शुगर आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, सेम उसी वे में जिस वे में निकोटीन और कोकेन करता है। हर एक बाइट से आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन मतलब वो केमिकल जिससे आपको प्लेजर फील होता है। इसका मतलब अगर आप एक कैंडी खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट आप दो तीन खाते हो तो प्लेजर कम होता रहेगा। पर उसी प्लेजर को मेंटेन रखने के लिए आप बहुत सारी कैंडीज खाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि दैट्स नॉट हंगर, दैट्स एडिक्शन। थिंक अबाउट इट कि आपको भूख नहीं लग रही है पर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, आपको क्रेविंग्स आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपको एक क्विक डोपामिन रिलीज चाहिए। आपको प्लेजर फील करना, आपके माइंड को अच्छा फील करना है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शुगर कैसे पॉइजन है आपके लिए और उसका क्योर क्या है, ये जान लो कि इस वीडियो में मैंने कंपनीज और सो कॉल्ड यूट्यूबर्स का ऐसा सीक्रेट बताया है जो कि शायद आपको पता ही ना हो। दैट्स वाई वीडियो से जुड़े रहना एंड तक। जब तुम एक्सटर्नल शुगर खाते हो, वो शुगर जो कि नेचुरल नहीं है जैसे कि एप्पल की, बल्कि वो जो कि मिठाई में है, तब तुम्हारा लीवर ओवरलोड हो जाता है। बट तुम्हारी बॉडी उतना शुगर नहीं स्टोर कर सकती है, इसलिए वो मिनिमम अमाउंट स्टोर करती है और बाकी सारा शुगर फैट में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो बेली फैट है जिसकी ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है, दैट्स द मेजर कॉज ऑफ इट। धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके ऑर्गन्स के पास फैट बढ़ता रहेगा, आपका इंसुलिन बढ़ेगा, आपको टेंशन ज़्यादा होगी, डिप्रेशन आएगा, स्किन खराब होगी, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको डायबिटीज़ हो गया है, कब आपका लिवर खराब हुआ, या फिर कब आपको एक हार्ट डिजीज़ हो गया है। एंड कई सालों तक इस चीज़ का मैं भी शिकार था, बट पिछले एक साल से मैं काफ़ी ट्रैक पे आ गया हूँ। और वो मैं कैसे आया, वो ये है कि मैंने शुगर से फाइट करना सीख लिया। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ओवरवेट लोगों को ही हो। इंसान बाहर से हेल्दी दिख सकता है बट अंदर ही अंदर वो ब्रेक डाउन होता जाता है। एंड उसके बाद बारी आती है आपकी स्किन की। जब आप ज़्यादा शुगर इंटेक करते हो या फिर कॉन्स्टेंटली शुगर इंटेक करते हो, तब आपकी बॉडी में रिंकल्स आने लगता है, चमड़ी ढीली होने लगती है, कि फेस पे डलनेस आ जाएगी, आपको एक्ने हो जाता है। इसका मेजर इफेक्ट है कि आप ओल्डर लगते हो दिखने में। एंड आपका शरीर ही नहीं है जो कि ओल्डर है, आपके इंटरनल पार्ट्स भी ओल्डर हो जाता है, जो कि धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे एक टाइम पे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, देन इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैंने पहले के कुछ महीने टोटल शुगर बायकॉट किया। मैंने अपने मन को, अपने दिमाग को अवेयर करा दिया कि मीठा इक्वल्स टू नो, कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा भले ही कुछ भी हो जाए। मैंने पहले के 2-3 महीने एक दाना भी शुगर नहीं खाया। जो नेचुरल शुगर थी फ्रूट्स में और खाने के अंदर जो आती थी, वो मैं भले ही खाता था, बट मैंने एडिशनल शुगर जैसे कि चाय में शक्कर डालना या फिर कोई मिठाई खाना या फिर चॉकलेट कैंडी कुछ भी नहीं खाया। टोटल शुगर बॉयकॉट किया मैंने। बट 100% शुगर को अवॉइड करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एंड मैं इसको प्रेफर भी नहीं करूँगा क्योंकि कभी कभार लाइफ में कुछ मीठी चीज़ें चलती है। फैमिली के साथ बैठे हो या फिर कोई अच्छा फंक्शन है, आपके भाई की बहन की शादी है या फिर कोई फंक्शन है, देन चलता है मीठा कभी कभार। दैट्स वाई आई विल से कि तुम जब भी मीठा खाते हो दिल खोल के खाना, दबा के खाना। बट ये बात याद रखना कि अगर तुम आज 10 गुलाब जामुन खा रहे हो तब तुम एक महीने तक फिर मीठा नहीं खाओगे। टॉपिक से हटके तुम ये दिमाग में भर लो कि अब तुम्हें किसी भी टाइप का रेगुलर शुगर भी इंटेक नहीं करना है। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सोडा हो गया या फिर माज़ा, फ्रूटी, लिम्का, थम्सअप खाने के बाद, या फिर फ्लेवर्ड कॉफ़ी हो गई, या फिर चाय में शक्कर डालना हो गया, या फिर सुबह उठते ही दूध में शक्कर डाल के पीना, ये सब चीज़ें बंद कर दो। बहुत लोगों को लगता है कि वो बहुत कम कम अमाउंट में खाता है तो कुछ नहीं होगा, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि बहुत कुछ होगा। अगर आप रोज़ की थोड़ी थोड़ी शुगर भी खाते हो, आधा चम्मच भी रोज़ का खाओगे, तब भी वो आपको इफेक्ट होगा रोज़। और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। आप अभी खा रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा है क्योंकि अभी आप यंग हो, बट बिलीव मी जब आप थोड़ी आगे वाली एज में जाओगे, 30-40 प्लस में, तब आपको इसके बहुत ही गंदे इफेक्ट्स दिखेंगे। That's why do a total sugar boycott, but you can eat it on an occasional day. ट्राई करो कि आप अपने मम्मी, वाइफ जो भी है उसको समझा सको कि शुगर नहीं खानी है और इस घर में आपसे शुगर नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ आपको अपनी हेल्थ नहीं सुधारनी है, आपको अपने फैमिली की हेल्थ भी सुधारनी है। मैंने भी मम्मी को शुगर अवेयरनेस बताई एंड अब मेरे घर में बहुत ही कम शुगर आती है। उससे मुझे भी हेल्प होती है और मेरी फैमिली भी हेल्दी रहती है। हो सके तो ये वीडियो अपनी मम्मी को दिखा देना, नहीं तो आप अपने आप खुद समझा देना कि व्हाट इज शुगर अवेयरनेस एंड वाई शुगर इक्वल्स टू पॉइजन।
एंड नाउ अब आप ये जान लो कि बहुत सी कंपनीज एंड सो कॉल्ड फिटनेस यूट्यूबर्स अपना कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करता है एंड ये क्लेम करता है कि उसमें शुगर नहीं है, जो कि एक कम्प्लीटली फॉल्स आइडिया है। आज के बाद कभी भी कोई क्लेम करता है कि हमारे प्रोडक्ट में शुगर नहीं है, तो पीछे घुमा के चेक करना कि क्या उसमें ग्लूकोज सिरप, मैल्टोज, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज या फिर मेल्टोडेक्स्ट्रिन है क्या। क्योंकि ये और 60 और अलग नाम से कंपनीज आपको कैमोफ्लेज करने का ट्राई करता है, बिकॉज एक्चुअली ये सब जो मैंने नाम लिए ये शुगर के ही अल्टरनेटिव्स है। या फिर अगर आपको लोग कहे कि आप जैगरी खा सकते हो, हनी खा सकते हो, ब्राउन शुगर खा सकते हो, दैट इज एग्जैक्टली सेम टू द शुगर आई एम टेलिंग यू टू अवॉइड। तो आप ये खाओ या फिर ये खाओ, दैट इज इक्वल। तो आपको पूरा शुगर अवॉइड करना है, ये बात ध्यान रखना। लोग आपको कैमोफ्लेज करेंगे, लोग आपको झूठ बोल के ये कहेंगे शुगर नहीं है और आपको चीज़ें प्रमोट करेंगे, बट आपको अपना दिमाग का यूज़ करना है एंड शुगर को टोटली बायकॉट करना है अपनी लाइफ से। एंड ये वीडियो देखो, इससे आपको और हेल्प मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर जस्ट लेवल्ड अप।